हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। और मैं हूं आपका दोस्त सुंदर। ठीक है, चलिए आज हम सीखते हैं जो हमारा डिविजिबिलिटी का जो ये सेशन है, इसके अंदर दो की भाज्यता का नियम। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी संख्या को काट रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें किससे काटना है, तब हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या भाज्यता के नियमों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ सीखिए। चलिए हम सीखते हैं दो की भाज्यता का नियम। किसकी का? दो की भाज्यता का नियम। ठीक है, दो की भाज्यता का नियम। देखो, किसी भी संख्या में या किसी भी संख्या दो से कब कब भाग होती है, वो भी पूरी पूरी। ठीक है, उस कंडीशन को हम जानिए। देखिए, दो की भाज्यता के नियम के लिए हमें जो इकाई वाला अंक होता है वह हमेशा सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। मानिए किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि सम है तो उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए हम सीखते हैं। किसी भी संख्या के इकाई अंक में किसी भी संख्या का इकाई अंक सम या 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। यह हम कह सकते हैं सम होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 4, 2, 3, 1 ये संख्या है। ओके, तो हमें देखना है कि क्या इसमें दो का भाग जाएगा। ठीक है, हमें इसमें कितने का भाग देके देखना है? दो का। हाँ, इसमें दो का भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई अंक है ना, क्या इकाई अंक है ना, वो सम है। क्या है? सम है। मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 3, 2, 1, 5 और 4 ले लेते हैं। क्या इसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा? जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो इकाई अंक है ना, वो क्या है? सम है। क्या है? सम है। तो इकाई अंक सम होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए, 6 ले लीजिए। तब भी अगर आप इसमें दो का भाग दोगे तो इसमें दो का भाग जाएगा, क्योंकि इस 6 में यदि दो का भाग पूरा पूरा जाता है तो समझ लीजिए कि इस पूरी संख्या में भी जाएगा। या इकाई अंक सम होना चाहिए, बस हमें तो इतना चाहिए। ओके, तो इसमें भी दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। एक 8 और 0 वाला एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो हमारे पास 3, 5, 7, 0। हम इसमें दो का भाग देना चाहते हैं, तो हमें पता है कि ये इकाई अंक 0 है। क्या है? इकाई अंक 0 है। दैट्स वाई इसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके अंदर। एग्जाम्पल है हमारे पास कितना बचा? 8 और बचा है। 3, 4, 7, 8। ओके, अगर हम इसमें दो का भाग देना चाहें तब भी इसमें पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि ये क्या है? इकाई अंक है और वो है सम। ओके, तो मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों को जो दो की भाज्यता का नियम है वो समझ में आया होगा। चलिए हम 3 की भाज्यता का नियम सीखते हैं। तीन की भाज्यता का नियम है किसी भी संख्या का अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, तभी उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास एक संख्या दी गई है और उसको आप जोड़ दो, और उसका जो एडिशन है, जोड़ है, ये योग है, उसमें यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, किसी संख्या के किसका अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, क्या किसी भी संख्या के अंकों का योग कितने से भाग होना चाहिए? 3 से। ठीक है, तभी उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल देके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 2, 4, 6, 7, है ना, और हम ले लेते हैं 2। ओके, तो टोटल मिलाकर अगर इनको देखें कि भाई इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा,
तो इसकी 2 की वजह से तो कह नहीं सकते क्योंकि 2 का तो जा रहा है इसमें, हमें से तो सिर्फ 3 का भाग जाना चाहिए, वो देखना। ठीक, देखो 3 की भाज्यता के लिए हमारे पास क्या नियम है कि अंकों का योग कितने से भाग होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। जोड़ के देख लो, 6 हो जाएगा, 6 दूनी के 12, 18 19 और 2 21, टोटल कितना आ रहा है 21 आ रहा है। मानिए किसका है, अंकों का योग, अंकों का योग। ओके, अंकों का योग कितना है 21 है। क्या हम 21 के अंदर 3 का भाग दे सकते हैं? यदि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, किसमें 21 में जा भी रहा है 7 बार, ठीक है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए हम सीखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं 6 की भाजकता का नियम। ठीक है, हाँ मुझे 4 की भाजकता का नियम सीखना चाहिए था, लेकिन पहले मैं आपको 6 की भाजकता ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो नियम है वो 2 और 3 से रिलेट करता है। दैट्स वाई हम इसको पहले पढ़ेंगे। ठीक है ना। 6 की भाजकता का नियम क्या है कि यदि किसी भी संख्या के अंदर 2 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का नियम लागू होता है तो उस संख्या में भी 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम 6 का फैक्टर करते हैं ना, क्या 6 का फैक्टर करते हैं तो हमें 2 मिलता है और 3 मिलता है। माने उस संख्या में 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए, तभी जाकर उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। चलिए हम सीखते हैं। यदि किसी संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है, का पूरा पूरा भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? मान लीजिए कोई संख्या है, उसके अंदर 2 का नियम और 3 का नियम यदि लागू होता है तो उस संख्या में क्या 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल। ये तो इस 6 के फैक्टर थे, क्या थे 6 के फैक्टर। हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए 3 4, ये हो गया 7 8 और 8 और 8 4 12। ओके, ये हमने ले लिया है ना, 4 4 8 4 12। ओके ठीक है, ये हमने ले लिया। हमें देखना है कि क्या इसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग। तो 2 की भाजकता के लिए हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो इकाई अंक सम है, माने इसमें 2 का भाग तो जाएगा। अब क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 की भाजकता के लिए हम अंकों का योग करके देखते हैं। 3 + 4 + 1 + 4, तो टोटल मिलाकर हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यदि 12 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता है। दैट्स वाई इस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना। तो जब ये 2 और 3 की भाजकता का नियम यदि यहाँ पर लागू है, क्या है, तो इसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आया? क्या इस संख्या में भी 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये था हमारा एग्जाम्पल। ठीक, चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।